आज हम बात करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। जैसे कि हमने देखा था कि अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसी तरह लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड ऑपरेशन, एंड इज लाइक 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 1, 1 and 0 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0, 0 and 0 is 0. These are the AND operation like multiplication of two binary digits, OR operation like 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 1, 1 and 0 is 1, 0 and 0 is 0. These are OR operation by addition of two number like, and result is single bit. XOR operation, rotate operation, swap operation, ये operations हम देखेंगे वन बाय वन। इन operations के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उससे कोई भी फ्लैग जो है हमारा वो अफेक्टेड नहीं होगा। सिर्फ हमारा जो रोटेशन इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगी, क्योंकि हमने रोटेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर कैरी फ्लैग को भी इंक्लूड किया हुआ है। हम देखते हैं कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है ANL लॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन, ORL लॉजिकल और इंस्ट्रक्शन, XRL लॉजिकल XOR ऑपरेशन, RR ऑपरेशन रोटेट ऑपरेशन, RRC RR ऑपरेशन रोटेट राइट ऑपरेशन, RRC रोटेट राइट विद कैरी। जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कैरी फ्लैग को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसके अंदर कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। RL ऑपरेशन रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन, RLC रोटेट लेफ्ट विद कैरी, इसके अंदर भी हमने कैरी फ्लैग को यूज़ किया हुआ है, तो इसमें भी कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। SWAP स्वैप ऑपरेशन, CLR क्लियर ऑपरेशन, CPL कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। हम वन बाय वन देखते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है ANL इंस्ट्रक्शन। ANL इज लॉजिकली एंड ऑपरेशन। इसके अंदर दो ऑपरेंड दिए होंगे, हमने उन दोनों ऑपरेंड को लॉजिकली और करना है, उन दोनों के ऊपर लॉजिकली और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके अंदर कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। जो दो ऑपरेंड होंगे उसमें से एक सोर्स ऑपरेंड होगा, दूसरा डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है। जो सोर्स ऑपरेंड है उसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से शो कर सकते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से शो कर सकते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है उसको हम या तो एक्यूमुलेटर के अंदर लेंगे या उसका रजिस्टर एड्रेस हम देंगे। तो इसको हम सिर्फ दो तरह से ही ले सकते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड को, या तो एक्यूमुलेटर के अंदर या उसके एड्रेस के साथ। डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन बी एक्यूमुलेटर और डायरेक्ट एड्रेस, बट सोर्स ऑपरेंड कैन बी स्पेसिफाइड बाय इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। एंड ऑपरेशन इज ANL this is opcode, operand is A, #38। दिस इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे जो 38 है वो इमीडिएट नंबर है। इस नंबर को हमने A के नंबर के साथ एंड करना है और जो रिजल्ट आएगा वो A के अंदर आ जाएगा। सेम ANL A, R3, यहाँ पे दो जो ऑपरेंड है वो एक A के अंदर दिया हुआ है, दूसरा ऑपरेंड R3 के अंदर दिया हुआ है। उन दोनों ऑपरेंड के साथ हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट को A के अंदर स्टोर करना है।
थर्ड वन इज ANL A comma ADDR. ADDR इज द 8-bit एड्रेस ऑफ इंटरनल मेमोरी। हमने उस मेमोरी से डाटा लेना है और A के अंदर जो डाटा है उसके साथ एंड करना है। नेक्स्ट वन इज ANL A comma @R5। यहाँ पे हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ किया हुआ है। जो सेकंड ऑपरेंड है वो हमारा R5 के अंदर जो नंबर है उस एड्रेस के ऊपर स्टोर है। इनडायरेक्टली हमने उसका एड्रेस दिया हुआ है R5 के अंदर। उस नंबर को हमने लेना है और A के नंबर के साथ एंड करना है और रिजल्ट को हमने A के अंदर स्टोर करना है। ANL ADDR, A। यहाँ पे हमने एक ऑपरेंड को A में लिया है, दूसरे ऑपरेंड का हमने एड्रेस दिया हुआ है और जो रिजल्ट है वो इस एड्रेस पे स्टोर होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है हमारा यहाँ पे वो एड्रेस है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एड्रेस पे स्टोर होगा। नेक्स्ट वन इज़ अगेन ADDR, #34H। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इमीडिएट नंबर जो है उसको इस एड्रेस के नंबर के साथ और करेंगे और रिजल्ट जो आएगा वो हमारा एड्रेस के अंदर स्टोर होगा। सपोज करते हैं हमने जो पहले वाला एग्जांपल लिया है A,#38H, इसके अंदर A के अंदर सपोज करते हैं नंबर है हमारा 25, दूसरा नंबर है 38। हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर को बाइनरी नंबर में लिखना होगा। वन इज़ 25, 25 को बाइनरी में लिखते हैं 00100101। 5 ये 25 है। सेकंड नंबर इज़ आवर 38। 38 को हम लिखते हैं 00111000। इनका एंड जब हम करेंगे तो 10 इज़ 0, 00 इज़ 0, 10 इज़ 0, 01 इज़ 0, 01 इज़ 0, 11 इज़ 1, 00 इज़ 0, 00 इज़ 0। दिस इज़ अवर रिजल्ट। अब हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 4 बिट जो है इसको हम लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 0, तो जो नंबर बन गया वो बन गया 20। इस नंबर को हमने A के अंदर स्टोर करना है। इस तरह से हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड वन इज़ ORL। ORL इज़ लॉजिकली और ऑपरेशन। इसके अंदर हमने 2 ऑपरेंड दिए होंगे, जैसे ANL के अंदर थे। दोनों ऑपरेंड को हमने लॉजिकली और ऑपरेशन के साथ रिजल्ट फाइंड आउट करना है। जो 2 नंबर हमारे हैं उससे जो रिजल्ट आएगा उससे कोई भी हमारा फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा, और जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो हमारे ऑपरेंड है वो हमारे जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो या तो एक्यूमुलेटर में होगा या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से स्पेसिफाई किया जाएगा, जैसे कि ANL ऑपरेशन में था। और सोर्स ऑपरेंड जो है वो उसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग से या रजिस्टर एड्रेसिंग से या डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो ANL ऑपरेशन था उससे मैच करती है। सेम कंडीशंस है हमारी डेस्टिनेशन और सोर्स ऑपरेंड के लिए। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। सेम सिंटैक्स है, जस्ट ऑप कोड चेंज हो जाएगा। ऑप कोड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ORL A,38H। यहाँ पे हमने A के अंदर जो नंबर है उसको 38 के साथ और करना है। सेकंड वाले में हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ की हुई है। एक ऑपरेंड A के अंदर है, दूसरा ऑपरेंड R3 के अंदर है। हमने इन दोनों नंबर को और परफॉर्म करके A के अंदर स्टोर करना है। थर्ड वन में हमने एड्रेसिंग मोड यूज़ की हुई है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एक ऑपरेंड A के अंदर है, दूसरा ऑपरेंड हमारा डायरेक्ट एड्रेस के द्वारा शो किया हुआ है। उस एड्रेस से नंबर लेंगे, A से के अंदर जो नंबर है उसको लेंगे, दोनों को और परफॉर्म करेंगे और रिज़ल्ट जो है वो A के अंदर स्टोर करेंगे। चौथा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ किया हुआ है।
जो दूसरा ऑपरेंड है वो हमने इस रजिस्टर के अंदर जो नंबर है उस एड्रेस पे स्टोर किया हुआ है। तो इस रजिस्टर के अंदर जो नंबर है वो नंबर ना हो के एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके हमने सेकंड ऑपरेंड फाइंड आउट करना है, और ए के अंदर जो नंबर है उसके साथ हमने उसको और करना है और रिजल्ट जो है वो ए के अंदर आ जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल हमने जो लिया है वो लिया है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के साथ। इसके अंदर हमने जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो लिया हुआ है वो हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग से शो किया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी हम इस डायरेक्ट एड्रेस के ऊपर ही स्टोर करेंगे। सिक्स्थ वन इज़ आल्सो आवर सोर्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज एट एड्रेस, और सेकंड ऑपरेंड जो है हमारा जिसको सोर्स ऑपरेंड बोलते हैं वो हमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में शो किया हुआ है। तो इस के अंदर हमने दोनों नंबर्स को और करके रिजल्ट को हमने इस एड्रेस के ऊपर ही स्टोर करना है। दिस इज और ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज एक्स और ऑपरेशन। एक्स और ऑपरेशन इज लाइक 0 1 is 1, 1 0 is 1, 0 0 is 0 and 1 1 is 0। ये XOR ऑपरेशन होता है। इसके अंदर भी हमने दो ऑपरेंड लेने हैं, दोनों का XOR करना होता है। ये बिट बाय बिट शो किया हुआ हमने, ऐसे ही हमने 8-8 बिट के नंबर लेने हैं, उन नंबर्स का हमने XOR करना है। इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी हमारा कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो है वो हमने एक्यूमुलेटर के अंदर लेना है या उसका डायरेक्ट एड्रेस शो करना है, और सोर्स जो ऑपरेंड है वो हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से शो कर सकते हैं। इसके जो सिंटैक्स है, एग्जाम्पल है, वो है XRL A, #38H इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का है, सेम एज ANL और ORL। सेकेंड वन इज़ XRL A, R3 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से हमने शो किया हुआ है। थर्ड वन इज़ XRL A, ADDR। ADDR इज़ 8-bit नंबर विच शोज द एड्रेस ऑफ सेकेंड ऑपरेंड। फोर्थ वन इज़ XRL A, @R5 रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हमने यूज़ किया हुआ है। फिफ्थ वन इज़ XRL ADDR, A। यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन के अंदर एड्रेस, डेस्टिनेशन जो ऑपरेंड है उसको एड्रेस पे स्टोर किया हुआ है, और सोर्स ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर है। सिक्स्थ वन इज़ XRL ADDR, #34H। इसके अंदर जो सोर्स ऑपरेंड है वो हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से शो किया हुआ है, और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है उसको हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से शो किया हुआ है, और जो रिजल्ट आएगा उसको हमने इस एड्रेस पे स्टोर करना है। दिस इज XRL XOR ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज RR इंस्ट्रक्शन। RR इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली रोटेट राइट। इस इंस्ट्रक्शन में हमें जो ऑपरेंड दिया हुआ है उसको हमने राइट में रोटेट करना है। 8 बिट का जो नंबर होगा उसको रोटेट करना है, लाइक RR A रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन रोटेट्स 8-bit डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट बाय 1 bit एंड नो फ्लैग इज अफेक्टेड। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगी, और जो भी नंबर हमने दिया है उसको हमने 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है, और जो राइट मोस्ट बिट है वो लेफ्ट मोस्ट बिट बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर क्या है, उसको कैसे शो किया हुआ हमने। सपोज करते हैं एक्यूमुलेटर हमने लिया है, उसको शो किया हुआ ऐसे LSB बिट इज़ D0 एंड MSB बिट इज़ D7। तो हमने इसमें क्या शो किया हुआ कि D7 जो बिट है उसको D6 बना दिया जाए, D6 को D5 में कन्वर्ट कर दिया जाए, D5 को D4 में, D4 को D3 में, D3 को D2 में, D2 को D1 में, D0 को D0 में,
और D0 को D7 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस तरह से जो नंबर है हमारा वो इस डायरेक्शन में एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल सपोज करते हैं ए के अंदर हमारा जो है वो है 57H। 57H को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये नंबर आ गया 01010111। इसको हमने एक्यूमुलेटर में शो किया। एक्यूमुलेटर में शो करने के बाद नंबर आया हमारा 01010111। ये जो 1 है ये LSB है और ये जो 0 है ये MSB है। इनको हमने 1 बिट राइट में शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो जो रिज़ल्ट आया वो हमारा क्या बन गया, ये जो बिट है ये वाली बिट यहाँ चली गई, ये वाली बिट यहाँ चली गई, ये वाली बिट यहाँ चली गई, ये यहाँ, ऐसे करके हमारे पास यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1। और जो ये 1 है ये हमारा उठ के यहाँ चला गया, मतलब ये वाली बिट बन गई 1। तो इस तरह से जो नंबर हमारा बन गया वो फाइनली बन गया हमारा नंबर ये और ये। इसको हम लिखते हैं, ये दिस इज़ बाइनरी 10 और 10 को लिखते हैं A, और ये बन गया हमारा 11 को लिखते हैं B। तो इस तरह से हमारा जो नंबर आ गया वो बन गया AB, और जो AB नंबर है उसको हमने A के अंदर स्टोर कर दिया। इस तरह से हमने रोटेट राइट किया। अगर हमने 2 बिट राइट में स्टोर करनी है तो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे RRA, फिर अगेन से RRA। एक बिट को ये राइट में शिफ्ट कर देगा, एक बिट को ये राइट में शिफ्ट कर देगा। इस तरह से अगर हमने 2 बिट राइट में शिफ्ट करना है तो 2 बार इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। 4 बिट अगर हमने राइट में शिफ्ट करनी है तो 4 बार सेम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ RRC। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो रोटेट करना है वो राइट में ही करना है, पर इसमें जो नंबर है वो 9 बिट का है। नंबर इज ऑफ 9 बिट। 8 बिट इज इन रजिस्टर और जो प्लस में जो 9th बिट है वो कहाँ से आएगी, वो कैरी फ्लैग से आएगी। तो टोटल 9 बिट बन जाएगी। उसको शो कैसे करते हैं, जो MSB होगा वो तो हमारा होगा कैरी फ्लैग और LSB यहाँ से आएगी, लाइक दिस। जो MSB है हमारा वो कैरी फ्लैग होगा 9 बिट के लिए, और LSB हमारे रजिस्टर की LSB जो होगी वो होगी। इस तरह से हमने इसको शिफ्ट करना है। जो कैरी फ्लैग होगा वो हमारे रजिस्टर की MSB बन जाएगी। MSB उससे पहली वाली और फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, और जो LSB है हमारी रजिस्टर की उसको हम कैरी फ्लैग में लेके चले जाएंगे। तो LSB हमारी कैरी बन जाएगी और कैरी फ्लैग हमारी MSB बन जाएगी और एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगी। अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी RL, रोटेट लेफ़्ट। जैसे रोटेट राइट था, रोटेट राइट में हमने इस डायरेक्शन में डाटा मूव करना था 1 बिट। रोटेट लेफ़्ट में हमने इस डायरेक्शन में डाटा को मूव करना है। RLA, रोटेट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन, रोटेट 8 बिट ऑफ A टू लेफ़्ट बाय 1 बिट एंड नो फ्लैग इज़ अफेक्टेड। इसको हमने शो किया हुआ है ऐसे। 8 बिट का एक्यूमुलेटर हमने लिया, MSB इज़ D7 और LSB इज़ D0। इसके अंदर हमने डाटा इस डायरेक्शन में मूव करना है। जो LSB है वो LSB से हायर बिट बन जाएगी। जो फर्स्ट बिट है वो सेकंड है, जो थर्ड है, जो फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7। और जो MSB है, MSB को हम LSB कन्वर्ट कर देंगे। MSB को हमने LSB में कन्वर्ट कर दिया। RR के अंदर इसका उल्टा होता था, LSB जो थी वो MSB में कन्वर्ट होती थी, पर इसके अंदर MSB जो है वो LSB में कन्वर्ट होगी और एक एक बिट हमारी लेफ़्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करेगी। नेक्स्ट इज़ RLC।
जैसे RRC था रोटेट राइट विद कैरी, ये है रोटेट लेफ़्ट विद कैरी। इसके अंदर हमने डाटा को रोटेट लेफ़्ट करना है, पर इसके अंदर 9 बिट का डाटा होगा, 9th जो बिट होगी वो कैरी फ्लैग होगा। तो कैरी फ्लैग को मिला के 9 बिट जो बनेगी उसको हमने लेफ़्ट में रोटेट करना है। लाइक एग्जाम्पल इज़ दिस वन। ये हमारा 9 बिट का डाटा बन गया। कैरी फ्लैग हमारी 9th बिट है, फिर MSB, फिर 7th बिट, 6th, 4th, 5th एंड जो LSB है उसको हमने फर्स्ट बिट बनाया, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, फोर्थ को फिफ्थ, फिफ्थ को सिक्स्थ। MSB को हमने बना दिया कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग को हम लेके गए LSB के अंदर। जो कैरी फ्लैग है वो हमारा बन गया LSB और MSB जो है वो हमारा बन गया कैरी फ्लैग। इस तरह से हमने रोटेट लेफ़्ट के अंदर करना है। जो रोटेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो यहाँ पे जो डाटा है वो जाके वो सबसे पीछे लग जाएगा, LSB बन जाएगा। दिस इज़ रोटेट लेफ़्ट विद कैरी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्वैप। स्वैप इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें 8 बिट का नंबर जो दिया होगा वो 8 बिट का नंबर 2 भागों में डिवाइड होता है, 4 बिट प्लस 4 बिट, 4 MSB बिट एंड 4 LSB बिट। हमने स्वैप इंस्ट्रक्शन के अंदर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है। MSB 4 बिट जिसको हम निब्बल बोलते हैं, MSB निब्बल को हम LSB निब्बल बना देंगे और LSB निब्बल को MSB निब्बल बना देंगे। स्वैप A, दिस इंस्ट्रक्शन इंटरचेंज लोअर निब्बल D0 to D3 with upper nibble D4 to D7 of A and no flag is affected। इसके अंदर कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होता और जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है उसकी लोअर निब्बल को अपर निब्बल और अपर निब्बल को लोअर निब्बल में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज करते हैं A के अंदर हमने डाला 54, 54, तो ये 5 जो है वो 4 बिट का है। इसको हम बिट में अगर लिखेंगे तो 4 बिट से लिखेंगे, 4 को भी हम 4 बिट से लिखते हैं। तो हमने क्या करना है, 5 को 4 की जगह लेके आना है और 4 को 5 की जगह लेके आना है। तो फाइनली जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा हमारा 45H। तो स्वैप A के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर आएगा वो होगा 45H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CLR। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ फॉर क्लियरिंग डाटा। जो हमारा डाटा रजिस्टर के अंदर है उसको हमने क्लियर करना है, मतलब उसको जीरो बनाना है। दिस इंस्ट्रक्शन क्लियर्स डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर एंड नो फ्लैग इज़ अफेक्टेड। कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा और A के अंदर जो भी डाटा है उसको हम फाइनली 0 0 कर देंगे। A के अंदर अगर 1 1 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 0। अगर वो A के अंदर है 1A तो वो हो जाएगा 0 0। अगर A के अंदर है F1 तो वो हो जाएगा 0 0। अगर A के अंदर है 0 0 तो भी वो हो जाएगा 0 0। तो A के अंदर वट एवर इज देयर इन A बिकम्स 0 0। दिस इज अवर CLR इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CMP। Sorry, this is CPL. This is not CMP. This is CPL instruction. CPL instruction is complement of data. कॉम्प्लीमेंट ऑफ डाटा मतलब 0 को हमने कन्वर्ट करना है 1 में और 1 को कन्वर्ट करना है 0 के अंदर। जो हमारा डाटा है, जो हम लिखते हैं डाटा, वो हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल से हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी में नंबर आ जाएगा 0 और 1 को लेके, और इस 0 और 1 वाले नंबर को हमने इंटरचेंज कर देना है। जहाँ जहाँ पर भी 0 है उसको 1 कर देना है और जहाँ जहाँ भी 1 है उसको 0 बना देना है। CPL instruction is this instruction complement the data of A
एंड नो फ्लैग इज़ अफेक्टेड। इसमें जो ए के अंदर जो भी डाटा होगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और वो ए के अंदर ही रिजल्ट शो करेगा और इससे कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। सपोज करते हैं हमारा ए के अंदर जो डाटा है वो 54H है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से हमने डाटा ट्रांसफ़र किया ए के अंदर, फिर हमने इसमें लिखा CPL A। CPL A से क्या होगा, 54 को हमने लिखा 0101 0101 और 4 को लिखा हमने 0100। इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी 0 है उसको 1 कर दिया और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 00 कर दिया। तो दिस इज़ अवर रिजल्ट। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 के 2 पेयर बन गए, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। इस तरह से हमारा जो नंबर फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा ABH। दिस इज़ आवर कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो हमारी है वो है CPL, नॉट CMP। दिस इज़ CPL, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। तो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है।